हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज हम करेंगे सीबीएसई की 7वीं क्लास की हिंदी की किताब बसंत का छठा चैप्टर रक्त और हमारा शरीर। इसके हम करेंगे प्रश्न उत्तर। तो आइए देखते हैं कि आपका पहला प्रश्न क्या है। आपका पहला प्रश्न है कि रक्त के बहाव को रोकने के लिए क्या करना चाहिए। अगर रक्त बह रहा हो, खून बह रहा हो, तो उस समय हमें क्या करना चाहिए। तो रक्त के बहाव को रोकने के लिए हमें क्या करना चाहिए, उस स्थान पर कसकर एक साफ कपड़ा बांध देना चाहिए ताकि दबाव पड़ने से रक्त का बहना कम हो जाए। फिर घायल व्यक्ति को जल्द ही डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। फिर आपका अगला प्रश्न है कि खून को भानुमति का पिटारा क्यों कहा जाता है। तो खून को भानुमति का पिटारा क्यों कहते हैं। तो भानुमति का पिटारा मतलब क्या होता है, ऐसा पिटारा, ऐसा आपके पास बॉक्स हो, बक्सा हो, जो भी, तो उसमें क्या होता है, तरह तरह की बहुत सारी वस्तुएं हो जो कि निकलती चली जाएं। तो यह एक ऐसी लोकोक्ति है। तो ये क्या है, लोगों के द्वारा कही गई उक्ति है कि भानुमति का पिटारा मतलब ऐसा पिटारा जिसमें बहुत ही तरह तरह की वस्तुएं हो। तो खून को भी हम क्या कहते हैं, भानुमति का पिटारा, क्योंकि खून के अंदर भी कई चीज़ें होती हैं। तो यदि हम खून को सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखते हैं तो एक बूंद अगर हम खून लेते हैं तो हमें क्या दिखाई देता है, उसमें लाखों की संख्या में, अगर एक बूंद खून की जांच भी हम करते हैं सूक्ष्मदर्शी के द्वारा, तो उसमें लाखों की संख्या में आपको लाल कण जो होते हैं वो मिल जाएंगे। इसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि एक बूंद में इतना सब कुछ हो सकता है। इसके अलावा उसमें सफ़ेद कण होते हैं, प्लेटलेट्स होती हैं। तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, खून को भानुमति का पिटारा। फिर आपका अगला प्रश्न है कि एनीमिया से बचने के लिए क्या क्या खाना चाहिए। तो एनीमिया से बचने के लिए हमें क्या खाना चाहिए। तो हमें पौष्टिक भोजन का सेवन करना चाहिए। मसलन जैसे हरी सब्जियां हैं, फल है, दूध है, अंडा, मांस, इन सब का प्रयोग करना चाहिए। तो इनमें क्या होता है, प्रोटीन होता है, लौह तत्व होते हैं और विटामिन काफ़ी मात्रा में पाए जाते हैं। तो ये रक्त के निर्माण में सहायक होते हैं। जब हमारे अंदर खून की कमी हो जाती है तो हमें इन सब चीज़ों का प्रयोग करना चाहिए। तो इससे क्या होता है, इन सब चीज़ों को खाने से एनीमिया रोग को होने का जो खतरा होता है, एनीमिया रोग होने की जो बीमारी होती है वो टल जाती है, वो नहीं होती। फिर आपका अगला प्रश्न है कि पेट में कीड़े क्यों हो जाते हैं, इनसे कैसे बचा जा सकता है। तो इसका उत्तर होगा कि जो पेट में कीड़े होते हैं वो कैसे होते हैं, दूषित जल पीने से और खाद्य पदार्थ जो कि दूषित हो चुका है वो हम खा लेते हैं। उससे क्या होता है, हमारे शरीर में जो कीड़े हैं वो प्रवेश कर जाते हैं। तो पेट में कीड़े दूषित जल और खाद्य पदार्थों द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। इससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, साफ जल पीना चाहिए और भोजन करने से पहले हमें अपने हाथों को अच्छी तरह से धो लेना चाहिए। इसके अलावा हमें नंगे पैर नहीं घूमना चाहिए, क्योंकि कुछ कीड़े ऐसे होते हैं जिनके अंडों से जो लार्वा उत्पन्न होता है वो हमारी त्वचा के रास्ते, हमारी स्किन के रास्ते से क्या होता है, हमारे शरीर में प्रवेश करता है और फिर आंतों में पहुंच जाता है। तो हमें नंगे पैर भी नहीं घूमना चाहिए। तो इनसे बचने के लिए आवश्यक है कि हमें क्या करना चाहिए, शौचालय का प्रयोग करना चाहिए, साफ़ सुथरा शौचालय हो, और हमें नंगे पैर नहीं जाना चाहिए। तो बस हमें क्या करना चाहिए, दूषित जल है वो नहीं पीना चाहिए, और जो खाद्य पदार्थ हैं, जो चीज़ें हम खा रहे हैं वो हमें शुद्ध खानी चाहिए। तो ऐसा खाना जो कि खुला रखा हुआ है, जिसमें मक्खियाँ भिनक रही हैं या जो दूषित हो चुका है वो हमें नहीं खाना चाहिए। बासी जो खाना होता है वो नहीं खाना चाहिए, बल्कि हमें ताज़ी खाना बनाकर खाना चाहिए, और साफ़ जल पीना चाहिए और नंगे पैर नहीं घूमना चाहिए। फिर आपका अगला प्रश्न है कि रक्त के सफ़ेद कणों को वीर सिपाही क्यों कहा गया है। तो जो सफ़ेद कण होते हैं उनको वीर सिपाही क्यों कहा जाता है। तो रक्त के सफ़ेद कणों को वीर सिपाही इसलिए कहा गया है क्योंकि ये हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। जैसे कि सिपाही होता है वो सीमा पर खड़े होते हैं, हमारे देश के दुश्मनों से रक्षा करते हैं, इसी तरह जो सफ़ेद कण होते हैं वो हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। कैसे करते हैं, तो ये रोग के जो कीटाणु होते हैं उनको हमारे शरीर में घुसने नहीं देते, उनसे डटकर मुकाबला करते हैं। तो क्या होता है, अगर सफ़ेद रक्त कणिकाएं कम हो जाती हैं तो हमारे अंदर जो कीटाणु हैं रोग के वो प्रवेश कर जाते हैं, हम बीमार हो जाते हैं। फिर आपका अगला प्रश्न है कि ब्लड बैंक में रक्तदान से क्या लाभ है।
तो जो ब्लड बैंक होता है उसमें अगर हम रक्तदान करते हैं उससे क्या लाभ होता है। तो ब्लड बैंक में दान दिए गए रक्त को सुरक्षित रूप में रखा जाता है। जो भी हम ब्लड दान करते हैं, डोनेट करते हैं, उसको सुरक्षित रख लिया जाता है। फिर किसी भी व्यक्ति को रक्त की आवश्यकता होती है तो उसके लिए किसी भी रक्त समूह को रक्त जो भी इसको चाहिए होता है वहाँ से ले लिया जाता है। जिसकी आवश्यकता होती है, जो उसका ब्लड ग्रुप होता है, उसी ब्लड ग्रुप का जो रक्त होता है वो उसको चढ़ा दिया जाता है ताकि उसकी जान बच सके। इस प्रकार आपातकालीन स्थिति में जो ज़रूरतमंद व्यक्ति होते हैं उनको उनकी जान बचाने के लिए ब्लड बैंक में किया हुआ जो रक्तदान होता है, रक्त होता है, वो काम आता है। तो रक्तदान हमें करना चाहिए। अपना जो ब्लड है वो हमें डोनेट करना चाहिए ताकि किसी की जान बच सके। फिर आपका अगला प्रश्न है कि सांस लेने पर शुद्ध वायु से जो ऑक्सीजन प्राप्त होती है उसे शरीर के हर हिस्से में कौन पहुंचाता है? सफ़ेद कर, लाल कर, सांस नली या फेफड़े? तो आपका आंसर होगा कि सांस लेने पर शुद्ध वायु से ऑक्सीजन प्राप्त होती है, उसे शरीर के हर हिस्से में जो लाल रक्त कण होते हैं वो पहुंचाते हैं। फिर आपका अगला प्रश्न है कि रक्त में हीमोग्लोबिन के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? तो हीमोग्लोबिन के लिए हमें क्या चीज़ चाहिए होती है? जस्ता, शीशी या लोहा, प्लेटिनम? तो हमें लोहा चाहिए होता है, आयरन चाहिए होता है। फिर आपका अगला प्रश्न है कि बिम्बाणु मतलब प्लेटलेट्स की कमी किस बीमारी में पाई जाती है? प्लेटलेट्स जो होते हैं अगर उसकी कमी हो जाती है तो कौन सी बीमारी होती है? टाइफाइड होता है, मलेरिया, डेंगू, फाइलेरिया? प्लेटलेट्स की जब कमी हो जाती है तो क्या हो जाता है? डेंगू हो जाता है। फिर आपका अगला प्रश्न है कि 4 महीने के होते होते ये नष्ट हो जाते हैं। इस वाक्य को ध्यान से पढ़िए। इस वाक्य में होते होते के प्रयोग से यह बताया गया है कि 4 महीने से पूर्व ही यह नष्ट हो जाते हैं। मतलब 4 महीने पूरे नहीं होते, 4 महीने से पहले ये नष्ट हो जाते हैं। तो इस तरह के 5 वाक्य बनाइए जिनमें इन शब्दों का प्रयोग हो। बनते बनते, पहुँचते पहुँचते, लेते लेते, करते करते। तो बनते बनते मेरा काम बनते बनते रह गया, मतलब मेरा काम जो था वो पूरा होने वाला था लेकिन अधूरा ही रह गया, पूरा नहीं हो पाया। मेरा काम बनते बनते बिगड़ गया, कुछ भी लिख सकते हैं। पहुँचते पहुँचते, तो स्टेशन पर पहुँचते पहुँचते मेरी ट्रेन छूट गई। मैं ऑलमोस्ट पहुँच ही गया था ट्रेन के वहाँ पर स्टेशन पर। स्टेशन जब मैं पहुँचा तो क्या हुआ, मेरी जो ट्रेन थी वो छूट गई। तो स्टेशन पहुँचते पहुँचते मेरी ट्रेन छूट गई। लेते लेते मैं कार लेते लेते रह गया। करते करते मैं होमवर्क करते करते थक गया। तो आप कुछ भी बना सकते हैं, इसमें कोई भी सेंटेंस आप लिख सकते हैं बनाकर। फिर आपका अगला प्रश्न है कि इन वाक्यों को पढ़िए। सड़क के किनारे किनारे पेड़ लगे हैं, आज दूर दूर तक वर्षा होगी। तो इन वाक्यों में होते होते की तरह किनारे किनारे और दूर दूर शब्द जो हैं वो दोहराए गए हैं, पर हर वाक्य में अर्थ भिन्न भिन्न है। किनारे किनारे का अर्थ है किनारे से लगा हुआ, और दूर दूर का अर्थ है बहुत दूर। तो आप भी निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग करते हुए वाक्य बनाइए और उनके अर्थ लिखिए। जैसे कि ठीक ठीक, घड़ी घड़ी, कहीं कहीं, घर घर, क्या क्या। ठीक ठीक, तो उसमें आप कोई भी वाक्य बना सकते हैं। मुझे ठीक ठीक समय बताओ। फिर है घड़ी घड़ी, मतलब हर पल। ठीक ठीक का मतलब होता है एकदम सही, और घड़ी घड़ी मतलब होता है हर पल। वह घड़ी घड़ी रुपए मांगता रहता है। कहीं कहीं मतलब कुछ जगहों पर। तो रास्ते में कहीं कहीं गंदगी नज़र आ रही थी। घर घर मतलब हर घर में। तो भारत में हर घर में मतलब घर घर में राम की पूजा होती है। क्या क्या मतलब कौन सी। तो आज तुमने बाज़ार से क्या क्या खरीदा, मतलब क्या क्या चीज़ें ली, मतलब कौन कौन सी वस्तुएं ली। आज तुमने बाज़ार से क्या क्या सामान लिया। फिर आपका अगला प्रश्न है कि इस पाठ में दिए गए मुहावरों और कहावतों को पढ़िए और वाक्यों में प्रयोग कीजिए। भानुमति का पिटारा, दस्तक देना, धावा बोलना, घर करना और पीठ ठोकना। तो पहला है भानुमति का पिटारा, मतलब भांति भांति की वस्तुएं, तरह तरह की वस्तुएं। तो जादूगर की झोली तो मानो भानुमति का पिटारा हो, क्योंकि उसकी झोली में क्या होता है, तरह तरह की वस्तुएं होती हैं। दस्तक देना मतलब खटखटाना,
रात को जब किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी तो मैं तो घबरा ही गया। धावा बोलना मतलब आक्रमण करना। जब मैं जंगल में गया तो अचानक ही शेर ने धावा बोल दिया। मतलब जब मैं जंगल में गया तो अचानक ही क्या हुआ, शेर ने मेरे ऊपर आक्रमण कर दिया। फिर है घर करना, मतलब अपना स्थान बनाना। तो रोगाणु धीरे धीरे मनुष्य के शरीर में घर करने लगते हैं। है पीठ ठोकना, शाबाशी देना। कक्षा में प्रथम आने पर पिताजी ने मेरी पीठ ठोकी, मतलब मुझे शाबाशी दी। फिर आपका अगला प्रश्न है कि अपने परिवार के 18 वर्ष से 50 वर्ष तक की आयु वाले सभी स्वस्थ सदस्यों को रक्तदान के लिए प्रेरित कीजिए और समय आने पर स्वयं भी रक्तदान करने का संकल्प लीजिए। तो इसमें आपको क्या करना है, आपके परिवार में 18 से 50 साल तक के जो भी लोग हैं उनको आपको कहना है कि आप क्या करें, रक्तदान करें। तो उनको प्रोत्साहित करना है, प्रेरित करना है रक्तदान के लिए, और आपको स्वयं भी रक्तदान करना है। आपको भी संकल्प लेना है कि आप भी क्या करेंगे, रक्तदान करेंगे। तो ये प्रश्न आप अपने आप करेंगे। फिर आपका अगला प्रश्न है, शरीर रचना का चित्र देखकर उसमें रक्त संचार क्रिया को ठीक ठीक समझिए। तो आपको इसमें चित्र बनाना है, तो ये भी आप अपने आप करेंगे। हम करेंगे अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए प्रश्नों के उस बारे में जानकारी एकत्र कीजिए। तो नीचे जो प्रश्न दिए गए हैं उनके बारे में आपको क्या जानकारी है, लोगों से आप पूछिए और एकत्र कीजिए और यहाँ पर लिखिए। तो पहला प्रश्न है कि ब्लू बेबी क्या है। ब्लू बेबी क्या है, आंसर होगा कि नवजात शिशु होता है। जब बच्चा छोटा होता है तो क्या होता है, उसका हृदय कमज़ोर होता है अगर, तो उससे पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है। तो नवजात शिशु का अगर हृदय कमज़ोर हो तो उसे पर्याप्त मात्रा में जितना ऑक्सीजन चाहिए होता है वो नहीं मिल पाता। फिर उसका जो शरीर होता है वो धीरे धीरे पीला होने लगता है, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी से खून सही रूप से पूरे शरीर में प्रवाहित नहीं करता। तो जो खून होता है पूरे शरीर में ठीक प्रकार से नहीं पहुंचता, जिससे कि उसका जो शरीर होता है वो पीला पड़ जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन उसे ठीक मात्रा में नहीं मिल रहा, क्योंकि उसका जो हृदय है वो कमज़ोर है। तो इसको कहा जाता है ब्लू बेबी। फिर आपका अगला प्रश्न है कि रक्त के जमाव की क्रिया में बिम्बाणु जो प्लेटलेट्स होते हैं वो क्या कार्य करते हैं। तो रक्त के जमाव की क्रिया में जो बिम्बाणु होते हैं, प्लेटलेट्स होती हैं, वो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। जब कोई चोट लग जाती है, जब किसी को चोट लग जाती है, शरीर के किसी अंग में जख्म हो जाता है, तो रक्त के तरल भाग प्लाज्मा में एक विशेष किस्म की प्रोटीन होती है जो रक्त वाहिका की कटी फटी दीवार में जाला बुन देती है। तो बिम्बाणु इस जाले से क्या होता है, चिपक जाते हैं और इस तरह दीवार में आई दरार जो होती है वो भर जाती है, जिससे रक्त का बहना बंद हो जाता है। फिर आपका अगला प्रश्न है कि रक्तदान के लिए कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए। तो रक्तदान के लिए उम्र जो है वो कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए। फिर है कितने समय के बाद दोबारा रक्तदान किया जा सकता है। तो 6 महीने के बाद हम दोबारा रक्तदान कर सकते हैं। फिर आपका अगला प्रश्न है, क्या स्त्री का रक्त पुरुष को भी चढ़ाया जा सकता है। तो हाँ, स्त्री का रक्त जो है वो पुरुष को चढ़ाया जा सकता है। अगर ब्लड ग्रुप मिल रहा है तो किसी का ब्लड भी किसी को हम चढ़ा सकते हैं। फिर आपका अगला प्रश्न है कि शरीर के किसी अंग में अचानक रक्त संचार रुक जाने से क्या क्या परिस्थितियाँ उत्पन्न हो सकती हैं। अगर हमारे शरीर के किसी अंग में रक्त का संचार नहीं होता, ब्लड सर्कुलेशन नहीं होता, तो उससे क्या क्या परिस्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं। तो उत्तर होगा कि शरीर के किसी अंग में अचानक रक्त संचार अगर बंद हो जाता है, अगर किसी अंग में रक्त का संचार नहीं होता, रक्त प्रवाहित नहीं होता, तो मनुष्य का वह अंग सही रूप से काम करना बंद कर देता है। तो कई बार इतनी गंभीर समस्या पैदा हो जाती है कि जिस स्थान में रक्त संचार नहीं होता वहाँ के रुके हुए खून में जहर फैल जाता है और अंग काटने तक की नौबत आ जाती है। तो ये थे आपके इस चैप्टर के प्रश्न उत्तर बच्चों। आप इनको अच्छे से समझकर याद कर लीजिए और हमारे चैनल ऐसा एजुकेशन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना तो आप बिल्कुल मत भूला करिए। थैंक यू।